ये भी अपनी भावना राम के नाम पर प्रकट करना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए, संतों महंतों से बातचीत होगी। बताइए किस तरह से बजाकर क्या सुनाना चाहते हैं आप? जी 22 तारीख को अवध में राम आने वाले हैं। सुनाइए। तो अवध में राम ही मैं सुनाऊंगा। जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं। बाकी लोग ताली बजा ले, मोबाइल जेब में रखकर। सरकार आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, बहुत सुंदर। अवध में राम आए हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा मेहमानों से बातचीत करेंगे। क्या भावनाएं हैं? मंच से उतर जाइए आप लोग, नीचे आ जाइए, नीचे आके अपनी बात कीजिए, नीचे आ जाइए, बताइए। बहन भावनाएं निशब्द है। हाँ। प्रभु राम त्रेता, ऐसा लग रहा है हम त्रेता युग में खड़े हैं और हर जगह ऐसा माहौल है। त्रेता युग आ गया है, आ गया है बहन, आ गया है। कैसे आ गया है? ऐसे आ गया क्योंकि भावनाएं होती है ना। हाँ। वो किसी युग की मोहताज नहीं होती है। तो ऐसा राम भक्तों को ऐसा क्या लग रहा है। भावनाएं हैं अभी? भावना अद्भुत है। हाँ। निशब्द है लोग। अब सुनाइए कुछ अपने भावनाओं को। भावना यही कहूँगा। और बड़ी सुंदर अंगूठी आपने पहन रखी है, ये क्या है इसके पीछे का? बताइए जरा, दिखाइए। सुंदर अंगूठी हाँ। किसी यजमान के द्वारा दिया गया अच्छा, गिफ्ट है। अच्छा। और मैं यही कहूँगा सभी राम भक्तों से, और धन्य है माता पिता इस दो संतों को पैदा सुना किया। दीजिए कुछ इसी पर। सुनाना यही है कि जो मेरे राम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं। हाँ। क्योंकि हम सब निशब्द हैं बहन। हाँ। और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ सभी राम भक्तों से कि जो संघर्ष हमारे 500 साल में हमारे पूर्वजों ने देखा, आंखें सबकी नम है। हाँ। और आंखें नम इसलिए है क्योंकि राम में सब पूरा माहौल। राम में पीछे एक दादा झांक रहे हैं, जरा आप भी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं जिला जालौन से। जालौन से आए हैं। क्या भावना है राम जी को लेकर? राम जी तो क्या बात है, अयोध्या ऐसी सज गई हाँ। कि जब पहले आते थे तो कुछ नहीं था अयोध्या में। आज तो अयोध्या पूरी नई कर दी है एकदम मोदी जी सुंदर और कर योगी दी जी, है, एकदम बिल्कुल। सुंदर बिल्कुल। हाँ। और हमारे राम आ रहे हैं, सबको बहुत खुशी है। हाँ। पूरे भारत में खुशी का माहौल है। हाँ। जय श्री राम। भारत में खुशी का तो माहौल है, लेकिन खुशी का ये माहौल जो आप लोग चाहते हैं 2024 के आशीर्वाद में बदले, ऐसा होगा क्या? देखिए 2024 का आशीर्वाद मांगना बहुत छोटी बात है। हाँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो भारत के लिए अमृत काल मांगा है और अमृत काल का अरुणोदय अयोध्या की धरती से हो रहा है। भारत जो है वो चंद्र और आदित्य तक पहुंच गया है। आकाश गंगा तक प्रभु रामचंद्र जी की धर्म ध्वजा पहुंचेगी। धर्म ध्वजा हर तरफ पहुंच रही है। लेकिन ये बताइए, विपक्षी दलों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि साधु सन्यासियों का सहारा लेकर ये जो आपके बगल में बैठे हुए हैं प्रेम शुक्ला जी की पार्टी, ये फायदा लेने की कोशिश कर रही है 2024 में। कितनी अच्छी बात है। वो लोग मौलवियों का सहारा लेते थे, पादरियों का सहारा लेते थे, और ये सनातनी यदि सनातनी संतों का सहारा लेते हैं तो भगवान श्री राम आते हैं, वो भी संतों के सहारे चलते हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी आए राम राज लाए, योगी जी आए राम राज लाए, और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। ये राम राज स्थापित हो रहा है, और राम राज में केवल 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 यूपी नहीं, केवल भारत नहीं, पूरा विश्व लाभान्वित होगा। और जो अशांति फैली है पूरे विश्व में, यह अशांति शांति के रूप में बहुत शीघ्र परिणित होगी। और पूरा विश्व, केवल भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। पूरा विश्व। तो बाकी जो धर्म के लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने पर? आप लोग अरे वो सब हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे, फिर सब हिंदू बन जाएंगे, सब हिंदू बन जाएंगे। वैसे
ओवैसी जैसे लोग तो मानने को तैयार नहीं होते हैं। ओवैसी जैसे लोग जो नहीं मानेंगे उनका वही हाल होगा जो रावण का हुआ, कुंभकर्ण का हुआ, मेघनाथ का हुआ, अतिकंपन का हुआ, वही हाल ओवैसी का होगा। वो लोग तो कहते हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर सबको साथ में लेकर चलने की बात आप लोग कहते हैं तो फिर बाकी धर्म के लोगों को क्यों वंचित कर दिया जाता है? छुट्टी भी कर दी गई। अब 22 जनवरी को बीजेपी शासित राज्यों में छुट्टी है, वो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम धर्म का त्योहार पड़ता है तो छुट्टी खत्म कर दी जाती है। देखिए, राम के लिए जो भी किया जा सके वो बहुत कम है, और जितने विपक्षी दल हैं ये बेचारे आना चाहते हैं, लेकिन स्थिति इनकी है कि आ नहीं सकते। क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ श्री हनुमान जी बैठे हैं, इन्होंने जीवन पर्यंत राम का विरोध किया है, राम के अस्तित्व को नकारा है, राम के अस्तित्व को लेकर इन्होंने एफिडेविट दाखिल करे, राम सेतु को काल्पनिक करा। ये कौन सा मुंह लेकर यहाँ आएंगे? कौन भूत पिशाच दिखाई देता है आपको? आप सुना रहे हैं हनुमान चालीसा की देखिए, जो राम का नहीं है, हाँ। जो राम का नहीं है वो भूत है, पिशाच है, प्रेत है, कहीं ना कहीं। कौन नहीं है राम का? जो राम को नहीं मानता, हाँ। जो राम के नाम पर विरोध कर रहा है, जो राम के नाम पर इसका आने का भी जो विरोध कर रहा है, वह भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत पिशाच की और श्रेणी में आता है। जो राम का नहीं होगा वो किसी काम का नहीं होगा, लेकिन राम जी तो जो विरोधी रावण था उसके भी पास में आप लक्ष्मण जी को भेजते हैं, कहते हैं इनसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं था, जाके उनसे थोड़ा सा ज्ञान ले लो, क्योंकि रावण बहुत बड़ा प्रतापी ज्ञानी था। जब वो लौट कर आते हैं रावण वध के बाद तो ब्रह्म हत्या के लिए बकायदा उनकी ओर से पूजन हवन किया जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है। लेकिन आप लोग एकदम विरोधी दलों को बिल्कुल मतलब आँख के कांटा बने हुए हैं आप लोगों के। नहीं, एक तो जो विरोध कर रहे हैं उनसे हमने आने का अनुरोध किया, निमंत्रण दिया, और निमंत्रण हमने दिया, मेरा काम था। अब वो आए ना आए उनका काम है। आपने कहा राजनीति हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ, फतवे जारी होते थे वो क्या था? शुक्रवार को तकरीरें दी जाती थी वो क्या था? वो राजनीति नहीं थी क्या? आज राजनीति नहीं हो रही है। आज वास्तव में देखो, कोई व्यक्ति भाजपा आज नहीं है, प्रारंभ से लेकर के विश्व हिंदू परिषद के साथ, संतों के साथ हम पूर्ण रूप से आएंगे तो मंदिर बनाएंगे, तो बनना है। तो जो कहा, हमें लगता है इसमें सबको प्रसन्नता होना चाहिए। जो कहा गया था वो तय हुआ है। 70 साल तक हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है, 72 युद्ध लड़े गए राम मंदिर के लिए। ये कोई थाली में परोस के नहीं दिया गया है। करीब 2.5 से 3 लाख लोगों ने अपना जीवन उत्सर्ग किया है राम मंदिर के लिए। लोग कोट फेंक करके भगे आते थे कोर्ट में, उनको जाके पूछिए ना। आज हमने तो निमंत्रण दिया, और वो चाहते हैं कि हम आ जाएंगे तो रिश्तेदार नाराज। आप लोगों ने तो निमंत्रण भी ऐसे दिया ना कि आए नहीं, मतलब आप लोगों ने आगे कुआं पीछे खाई, उनके लिए ऐसे ही बना दिया है ना। तो आप लोगों ने निमंत्रण तो दिया, लेकिन आप लोग खुद ही नहीं चाहते थे कि देखिए, हम तो उस राम के हम तो उस राम के पुजारी हैं। भगवान श्री राम ने अंगद को कहा था, काज हमार तास तो ही रिपुसन करो बत कई सोई। हम शत्रु का भी अहित नहीं चाहते, परंतु राम विरोधी का तो हाल वही होगा। महाराज जी ने कहा था, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। और राम का विरोध करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, पहले नहीं रहे, तुम ही नहीं रहोगे, इसमें क्या? ठीक है, यहाँ पर लोग कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी के बाद बड़े सारे फोन भी आ रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। संजय राउत का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 24 के लिए मंदिर तो मोदी जी खूब घूम रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब संजय राउत तो आपके बड़े करीबी मित्र रहे हैं, अब लग रहा है कि उनका जो है, उनके हिंदुत्व की सुन्नत हो गई है। वो मस्जिद घूमेंगे और नमाज पढ़ेंगे। मोदी जी पहले भी मंदिर जाते थे। मोदी जी तो 1990 में राम रथ के सारथी थे ना, तब भी मंदिर गए थे। मोदी जी श्री गंगा जी की आरती किए थे। मोदी जी जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब भी उस मंदिर से लोगों की रक्षा करने के लिए व्यवस्था की थी। आपको याद होगा जब श्री अमरनाथ में जो है भयंकर त्रासदी हुई थी, तो उस समय भी अमरनाथ के यात्रियों की रक्षा के लिए कोई आगे आया था तो मोदी जी थे। तो मोदी जी राम रथ पर चढ़कर जो है सारथ्य किए और प्रधानमंत्री बनकर विश्व के महारथी के रूप में उभरे हैं। लेकिन जो बाबर की कब्र पर नमाज पढ़ने वालों के चरणों को पखार रहे हैं, शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे स्वर्ग से भी उनको जब देखते होंगे तो उनको उनके दिल को पीड़ा होती होगी कि मैंने कैसा कपूत जो है छोड़कर गया हूं।